Hello students, welcome online classes Bishop Academy, Senior Secondary School Maharajanj. Today I will discuss class 10th Physics Electricity Chapter 1 Related Numericals Combination of Resistance. तो आज हम लोग combination of रेजिस्टेंस बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला हमारा एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल फर्स्ट ये भी है। एग्जाम्पल फर्स्ट में दिया कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए टू बी। तो ये फिगर बेस्ड क्वेश्चंस है। अब यहाँ पर ए और यहाँ पर बी दिखाया गया है और इसमें दिखाया गया है कि यहाँ पर 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम रेजिस्टेंस है, 5 ओम है और नीचे 10 ओम का रेजिस्टेंस है। तो इसमें मतलब हो गया कि R1 इक्वल टू 2 ओम, R2 इक्वल टू 5 ओम एंड R3 इक्वल टू 10 ओम। ये गिवन है। तो यहाँ पे इस अगर फिगर को देखें तो इसमें R2 एंड R3, R2 और R3 क्या है, पैरेलल है। तो पहले हम निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन और फिर जो इक्विवेलेंट का जो रिजल्ट आएगा वह फर्स्ट R1 के साथ क्या होगा, सीरीज में ऐड हो जाएगा। तो अब ये निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R2 एंड R3 तो जाएगा 1 अपॉन, यहाँ पे RP मैं लिखा हूँ। क्यों लिखा हूँ, क्योंकि ये 5 ओम और 10 ओम जो है ये क्या है, ये पैरेलल में है। तो पैरेलल का रिजल्ट प्रूफ किया गया था कि सम ऑफ द रेसिप्रोकल यानी 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 10। तो इसका एलसीएम 10 आ जाएगा। तो हो जाएगा 2 प्लस 1 इक्वल टू 3/10 एंड दैट मीन्स इक्विवेलेंट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया 10/3 ओम। तो जब 10/3 हो गया तो इसका मतलब हो गया, इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो ठीक है, नहीं तो यहीं पर रख दें। अब यहाँ लिखेंगे कि 10/3 एंड 2 ओम यानी R1 इज इन सीरीज यानी इन दोनों के साथ। यानी अब इसका अगर हम फिगर डायग्राम करें तो यह 2 ओम हो गया और यह 10/3 हो गया। तो अब हो जाएगा RAS यानी इक्विवेलेंट इन सीरीज। तो ये हो जाएगा R1 प्लस RP। तो हो गया 2/1 कर देते हैं और यहाँ पे 10/3 कर देते हैं। तो एलसीएम इसका 3 हो गया। तो हो जाएगा 6 प्लस 10 इक्वल टू 16/3 ओम, या ये हो जाएगा 5.33 ओम्स। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा डिफाइन हो जाएगा। तो इस तरह से ये पहले क्वेश्चन हो गया कि ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन था। तो इसमें हम देखेंगे कि पहले कि 2 और मोर देन 2 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन द सीरीज आर पैरेलल। तो जो पहले सीरीज या पैरेलल में जो टर्म्स हैं उनको पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसका हम फाइनल एक डायग्राम ड्रा करेंगे, फिर उसके बाद उसको आगे सॉल्व करेंगे। अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 आता है। इसका एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 में दिया है कि 3 कंडक्टर्स ऑफ द रेजिस्टेंस 2 ओम, 3 ओम एंड 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। यानी अब इसमें R1 2 ओम, R2
3 ओम एंड R3 4 ओम। ये गिवन दिया हुआ है कि 2 ओम, 3 ओम एंड 4 ओम के 3 रेजिस्टेंस यूज किया जा रहा है। तो पहला है इन सीरीज। अगर हम करें कि इसको अगर सीरीज में ऐड करें तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इन सीरीज में हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RAS इक्वल टू, तो इसका रिजल्ट प्रूफ किया गया है कि इक्विवेलेंट में हम लोग डायरेक्ट इसको ऐड कर लेंगे। 2 + 3 + 4 ओम हो गया, तो हो गया हमारा 9 ओम। यानी अगर हम इन 3 रेजिस्टर्स को अगर हम सीरीज में लगाएंगे तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो 9 ओम के इक्वल आ जाएगा। दूसरा इसका केस दिया है कि अगर इसको अगर हम पैरेलल में लाते हैं तो पैरेलल में रिजल्ट क्या प्रूफ हुआ था, इन पैरेलल में आता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो 1/RV इक्वल टू रेसिप्रोकल सम ऑफ द रेजिस्टेंस। तो 3 रेजिस्टर्स यूज किया गया है, इन तीनों को रेसिप्रोकल करके ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1/2 + 1/3 + 1/4। एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, एलसीएम इसका 2, 3, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो 24 से छोटा हमारा 12 भी आ जाएगा, तो 12 इसका एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा 6 + 4 + 3 यानी हो गया 13/12 एंड दैट मीन्स अब हो गया इक्विवेलेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसको जब हम रिवर्स करेंगे तो हो जाएगा यानी लेस दैन 1 ओम। ये हमारा आंसर हो गया। अब तो ये पहला फिगर बेस्ड क्वेश्चन था। दूसरा में जो है सम रेजिस्टेंस आर गिवन, और उसको हमको बताना था कि अगर उसको हम सीरीज ऐड करते हैं, पैरेलल ऐड करते हैं तो व्हाट विद द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब यहाँ से ये एक्सरसाइज का कुछ फिगर बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें दिया कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फ्रॉम A to B। तो ये क्वेश्चंस दिया हुआ है तो यहाँ पर पॉइंट A दिया है और यहाँ पे पॉइंट क्या दिया है B दिया हुआ है, और इसमें वैल्यू दिया है 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम एंड 2 ओम। इसका मतलब हो गया कि R1 इक्वल टू 1 ओम, R2 इक्वल टू 2 ओम, R3 इक्वल टू 1 ओम एंड R4 इक्वल टू फिर से 2 ओम। अब इसमें A to B की अगर हम बात करें तो ध्यान देना, इसको अगर हम स्ट्रेट कर दें यानी स्टार को अगर हम ओपन करें, देखो यहाँ पे कहीं ब्रांच नहीं बना हुआ है। इसके सेकेंड इंट को फर्स्ट से जोड़ दिया गया है, सेकेंड को फर्स्ट से जोड़ दिया गया है, सेकेंड को फर्स्ट से जोड़ दिया गया है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि R1, R2, R3 एंड R4 इन सीरीज। यानी इसमें चारों रेजिस्टेंस जो है वो किस में है, सीरीज में है। तो हो जाएगा RAS यानी इक्विवेलेंट इन सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट सम ऑफ द रेजिस्टेंस। तो हो जाएगा 1 + 2 + 1 + 2 इक्वल टू 6 ओम। तो पहले फिगर में हमारा इक्विवेलेंट A to B जो होगा
वह 6 ओम के इक्वल होगा। अब आते हैं हम लोग दूसरे फिगर पर, बी पर। तो बी में जो है फिगर बी में टू ओम, 5 ओम एंड 10 ओम, 2, 5 एंड 10 ओम, इसमें इक्वावेलेंट ए टू बी, तो यहाँ पर लिखेंगे इन गिवन सीरीज, इन गिवन क्वेश्चन R1, R2 and R3 in series combination, चूँकि इसमें तीनों रेजिस्टेंस क्या हैं, सीरीज में ऐड हैं, तो जब ये सीरीज में ऐड हैं तो अब यहाँ पर भी हम निकालेंगे इक्वावेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो हो गया 2 + 5 प्लस 10 ओम, तो इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा हो गया 17 ओम्स। तो दूसरे फिगर का रिजल्ट आ गया कितना, 17 ओम। अब तीसरे फिगर में यानी सी में आते हैं। तो सी में सी का फिगर दिया हुआ है, इस तरह का भी एक अभी जस्ट एग्जाम्पल किया गया है। ए टू बी निकालना है, तो इसमें दिया हुआ है, तो इसमें 2 and 6 ओम दिया हुआ है, 2 and 6। तो इसमें दिया है कि R1 इक्वल टू 2 ओम एंड R2 इक्वल टू 6 ओम। तो इस फिगर में बहुत क्लियरली दिख रहा है कि R1 और R2 आर कनेक्टेड इन द पैरेलल, क्योंकि यहाँ पे ब्रांचेज बना हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे इन फिगर R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, तो हो जाएगा 1/RP, यानी रेजिस्टेंस इन पैरेलल इक्वल टू रेसिप्रोकल सम ऑफ द रेजिस्टेंस, तो हो गया 1/2 प्लस 1/6। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6, तो हो जाएगा 3 + 1, तो हो गया 4/6। तो अब हो जाएगा ये रेजिस्टेंस इन पैरेलल इक्वल टू 6/4 इक्वल टू 1.5 ओम। तो ये हमारा इक्वावेलेंट रेजिस्टेंस हो गया फिगर नंबर सी का, यानी इस सर्किट डायग्राम में इक्वावेलेंट रेजिस्टेंस जो है वह 1.5 ओम के इक्वल है। अब इसके बाद आते हैं डी पे। डी पे तो डी का जो फिगर दिया हुआ है वन एंड वन ओम दिया हुआ है। तो इसमें दिया है R1 इक्वल टू 1 ओम, R2 इक्वल टू भी 1 ओम
एंड R3 इक्वल टू ही 1 ओम। तो यहाँ पे स्टूडेंट पहले देखो कि इस फिगर में जो यह जो कॉन्सेप्ट है, ये R1 एंड R2 ये हमारा पैरेलल है। तो पहले चूँकि इसमें पैरेलल किया गया तो यहाँ पे निकालेंगे इक्वावेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2 हु इज इन पैरेलल। तो पहला हम उसका इक्विवेलेंट निकालेंगे जो मैक्सिमम, यानी इसमें दो रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल लगे हुए हैं। तो पहला हम इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो हो जाएगा 1/RP इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1 इक्वल टू 2/1, यानी हो गया इक्वावेलेंट में आ गया 1/2 इक्वल टू 0.5 ओम। अब इसके साथ अब इन दोनों का इक्वावेलेंट आ गया 0.5 ओम आ गया। अब इसके साथ यह R3 ऐड है, तो अब यहाँ लिखेंगे 0.5 ओम एंड R3 इन सीरीज, यानी इन दोनों का जो इक्वावेलेंट हो गया, यह इक्वावेलेंट अब इस 1 ओम के साथ क्या हो गया, सीरीज में आ गया। तो जब सीरीज में आ गया तो आप लिखेंगे इक्वावेलेंट इन सीरीज RS इक्वल टू रिजल्ट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन प्लस थर्ड रेजिस्टेंस, तो हो गया 0.5 प्लस 1 इक्वल टू 1.5 ओम। ये हमारा रेजिस्टेंस आ गया फिगर नंबर डी का। अब इसमें आते हैं हम लोग फिगर नंबर ई में। इसमें 6 रेजिस्टेंस यूज किया गया है और उसका इक्वावेलेंट हमें बताना है। ई में फिगर है A to B निकालना है। तो इसमें हम इसको R1, R2 एंड R3 कर देते हैं। तो पहले इसमें लिखते हैं, देखो यहाँ से चूँकि चेन बन रहा है तो यह एक स्ट्रेट फॉर्म में है। ये हमारा R4 हो गया, ये R5 हो गया और ये R6 हो गया, जिसकी वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 1, 2, 1 और इसका दिया हुआ है 2, 1 एंड 2। तो यह इसकी वैल्यू दिए हुए हैं। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इन गिवन फिगर R1, R2 एंड R3 इन सीरीज, यह तीनों क्या है, सीरीज में है। तो हो जाएगा RS फर्स्ट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 4 ओम। फिर दूसरे चेन में देखें तो यहाँ से जो ब्रांच बना है तो इसके साथ R4, R5 और R6, यह एक स्ट्रेट चेन में लगा हुआ है। तो फिर यहाँ पर लिखते हैं कि R4, R5 एंड R6 इन द सीरीज। तो यहाँ पे RS2 यानी दूसरे वाले का हम इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो हो जाएगा R4 प्लस R5 प्लस R6 इक्वल टू, अब यहाँ पे क्वेश्चन में न्यूमेरिकल 2 ओम, 1 ओम एंड 2 ओम दिया हुआ है। तो 2 प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 5 ओम। अब इसका अगर हम सिस्टमेटिक एक ग्राफ ड्राफ्ट करें
तो यहाँ पे R1 R2 R3 का सम आ गया कितना 4 ओम, और यहाँ पे R4 R5 और R6 का रिजल्ट आ गया कितना 5 ओम। तो अब यहाँ लिखते हैं RS1 एंड RS2 इन पैरेलल। तो अब हो जाएगा यहाँ पे इक्वावेलेंट रेजिस्टेंस 1 बाई RP इक्वल टू 1 बाई S1 प्लस 1 बाई S2, यानी 1 बाई S1 मतलब फर्स्ट सीरीज रिजल्ट और S2 मतलब सेकेंड सीरीज रिजल्ट। तो हो गया 1/4 प्लस 1/5, एलसीएम हो गया 20 इसका, हो गया 5 प्लस 4, यानी हो गया इक्वावेलेंस। जब इसको ऐड करेंगे तो 9/20 होगा, तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो जगह 20/9 इक्वल टू 2.22 ओम। ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो इस फिगर का जो इक्वावेलेंट रिजल्ट आ गया वो आ गया हमारा 2.2 ओम के इक्वल, ये हमारा रेजिस्टेंस इसमें डिफाइन हुआ। अब लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है एफ, तो एफ वाले में तो एफ वाले में हमारा जो फिगर बेस्ड क्वेश्चन है वो तो ये सिंपल फिगर दिया हुआ है। ए टू बी इक्वावेलेंट निकालना है। इसमें वैल्यू दिया 100, 60 एंड 40, 100 ओम, 60 एंड 40। तो अगर हम यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ से जो यहाँ तक देखो, यहाँ तो ब्रांच बन रहा है, यानी यहाँ से 100 के साथ या 40 ओम जो है वो क्या है पैरेलल में है। लेकिन यहाँ से अगर हम बात करें तो इसको हम स्ट्रेट निकाल सकते हैं, यानी इसको अगर हम ऐसे ड्रा करें इस फिगर को, तो इसके साथ यह क्या हो गया, यह दोनों सीरीज में आ गया और इसके इक्विवेलेंट के साथ क्या हो गया पैरेलल हो गया। तो जब यह इसके साथ यह सीरीज हो गया तो अब निकालते हैं कि यहाँ पे 100 ओम इन गिवन फिगर 100 ओम कामा 60 ओम आर इन सीरीज। तो हो जाएगा RAS इक्वल टू 100 प्लस 60, यानी R1 प्लस R2। इसको ऐड कर लिया कितना हो गया 160 ओम हो गया। अब लिखेंगे 160 ओम एंड 40 ओम, यानी इन दोनों के साथ अब यह क्या हो गया R इन पैरेलल, यानी इसको अगर हम अगर डायग्राम के थ्रू अगर दिखाते तो हमारा रिजल्ट कुछ ऐसे आता 100, 60 एंड 40। यह सीरीज में हो गया तो पहले इसको ऐड कर लिया और ऐड कर लिया तो अब ये फाइनल फिगर हो गया 160 का और यहाँ पे 40 अपनी जगह पर है। तो अब इस केज में तो अब यहाँ पे हो गया, तो अब हो गया इन पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट क्या होता है, तो 1/160 प्लस 1/40, तो एलसीएम इसका 160 हो गया, तो 1 प्लस 4 तो हो गया 5/, यानी हो गया इक्वावेलेंट रेजिस्टेंस 160/5 इक्वल टू 32 ओम। तो इस लास्ट वाले फिगर का हमारा जो इक्वावेलेंट रिजल्ट आएगा वो कितना जाएगा, वो आ जाएगा 32 ओम। थैंक यू स्टूडेंट्स watching for this video, and many figure based questions are given in your books. You also try to the solve. If any be doubt, you are writing the comments in Google Classroom.
and also prepare the notes in your fair copy. Thank you.